जय जिनेंद्र। मैं संगीता कच्छारा आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, बचत का महत्व, जिसको लिखा है मेरी सहेली प्रतीक्षा ने। बात बहुत पुरानी है। रामगढ़ गांव में एक परिवार रहता था। पति पत्नी और 2 बच्चे। पुत्र आशुतोष और पुत्री सुकन्या दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। सुकन्या पढ़ाई में अव्वल थी, साथ ही स्कूल की सभी प्रतियोगिता में वो भाग लेने की कोशिश करती थी। और दूसरी तरफ आशुतोष, जो हमेशा मौज मस्ती और शरारती विद्यार्थियों के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता था। सुकन्या के पिता नियमों का बहुत पालन करते थे। वो समय पर सोना, समय पर उठना और घर के कार्यों में वो अपनी पत्नी का हाथ बटाते थे और लोगों की सेवा के लिए तो वो हमेशा तैयार ही रहते थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को शुरू से ही जेब खर्च देने की आदत डाल रखी थी। दोनों बच्चों के पास एक एक गुल्लक थी और प्रतिदिन पिताजी उन्हें एक एक रुपया देते थे। आशुतोष तो हमेशा इस इंतज़ार में बैठा रहता था कि कब पिता उसे पैसे दे और कब वो खर्चा करे। और दूसरी तरफ सुकन्या, जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। पिता के द्वारा हर रोज़ दिए गए एक एक रुपये को वो गुल्लक में जमा करती थी और समय बीतता जा रहा था। और एक दिन अचानक सुकन्या के पिताजी को छाती में तेज दर्द हुआ। माँ घबराई और जैसे तैसे करके उन्हें एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तब पता चला कि उनके हृदय में एक छेद है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ही इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जब ये इस परिवार ने ये सुना तो मानो इन पर तो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा हो। जब डॉक्टर से ऑपरेशन करने का खर्चा पूछा तो माँ तो सन्न रह गई कि इतनी बड़ी रकम मैं किस रिश्तेदार के पास जाऊँ, किससे मांगूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब माँ ने अपने सारे गहने एक सुनार की दुकान पर गिरवी रखे और पैसों का इंतजाम किया और ऑपरेशन चालू हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक उन्हें सुकन्या के पिता को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। खून कहीं मिल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद एक बैंक में रुपए जमा करके खून की व्यवस्था हो सकती थी। तब माँ ने कहा, मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने सारे ऑपरेशन में लगा दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे व्यवस्था करूं। तब सुकन्या ने कहा कि माँ, मैं अपना गुल्लक देखती हूँ उसमें कितने पैसे हैं। और वो गुल्लक लेकर आती है और जब पैसा गिनना चालू करती है तो उसमें उतने पैसे थे जितने कि उसके पिता के लिए खून की व्यवस्था कर सके। इस तरह आसानी से उन सुकन्या के पिता का इलाज हुआ। और जब वो घर पे आए तो माँ ने सारी स्थिति परिस्थिति का जिक्र उनसे किया कि आप हॉस्पिटल में थे तो हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। जब पिताजी को ये बात ध्यान पड़ी कि सुकन्या के बचत के पैसों से उनके लिए खून की व्यवस्था हो सकी तो पिता रोने लगे और रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहने लगे कि तेरे इन पैसों के कारण ही आज मेरी जान बच पाई। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी का शीर्षक बचत का महत्व से हम समाज को क्या संदेश दे सकते हैं कि जहाँ प्रतिदिन एक एक रुपये की बचत से इतनी बड़ी अनहोनी होने से टल गई। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पैसे खर्च कीजिए, अन्यथा किसी ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए। ये कहावत कितनी सार्थक हो रही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कि एक एक रुपये से 100 व 100 से 1000 व 1000 से लाख और लाख से करोड़ बनता है। तो आज ही दोस्तों, आज ही बचत खाता खोलिए और प्रतिदिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ ज़रूर डालिए और आपके द्वारा जमा किए गए पैसे किसी संस्था में सहयोग दे सकते हैं, जैसे गौ सेवा, मुख बधिरों की सेवा, अनाज की सेवा, और आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ सकते हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।